हाँ भाई। हाँ स्क्रीन नहीं आ रही अब तुम्हारी। हाँ सही, अभी आएगी, रुको, वो रिकॉर्डिंग लगा रहा था। हाँ भाई सही है। अब देखो, इन चीज़ों को छोड़ दो, सही है, कि ये हमने नीचे क्या लिखा हुआ है, अभी मैं यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा इसको कमेंट कर दूँ, सही है। अब देखो, फोकस ना यहाँ पर करना है। अब देखो, अगर हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ रहे होते, सही है ना, अब मिस हमें बोलती कि भाई दो नंबरों को ऐड करना है, या हम लोग वहाँ जो इक्वेशंस देखते हैं वो कुछ इस तरीके से देखते हैं कि x इज इक्वल टू 2, सही है, और y इक्वल टू 2, और z इज इक्वल टू x प्लस वाई, सही है। अच्छा भाई हमजा, अपना माइक खोलो। खोल लिया। सही है। अच्छा आप खुद सोचो, मतलब जनरल मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, सही है, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 2 है, और z की वैल्यू x प्लस वाई, तो z का आंसर क्या आएगा? एक्स प्लस वाई का जो 4 आएगा। बिल्कुल सही है। तो अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी ना बिल्कुल आपकी मैथमेटिक्स या आप जो काम कर चुके हो वही चीज़ है, बस क्योंकि इसमें आपको कंप्यूटर को बताना होता है हर चीज़ के बारे में, वो भी कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जिसमें आपको बताना होता है। बाकी मेजोर बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसी भी हैं जिसमें आपको ज़रूरत ही नहीं है उसकी डेटा टाइप वगैरह बताने की। अब वो डिपेंड कर, वो खुद ही जो है ना ऑटो के ऊपर, आपका जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो खुद ही डिटेक्ट करती है मेरे डेटा का इतना साइज है, तो इसको मैंने ये प्रोग्राम डेटा टाइप जो असाइन कर देंगे। अब देखो, इंटीजर जो होता है, इंटीजर के अंदर सिर्फ स्टोर हो सकते हैं होल नंबर्स, सही है, 1 2 3 4 5 6। तो जब भी आपको पता हो कि आपका जो डेटा है आने वाला, जो आप यूजर से इनपुट लोगे, या आप खुद जो है उसके अंदर कोई डेटा ऐसा डालना चाह रहे हो जो होल नंबर है 1 2 3 4 की फॉर्म के अंदर है, सही ना, तो उसको आप देते हो डेटा टाइप इंटीजर, यहाँ पर आप असाइन करते हो, सही है। तो अभी हम लोग क्योंकि बदकिस्मती से अभी हम सिर्फ लॉजिक्स ही पढ़ रहे हैं, तो आगे आके जब हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डाइव करेंगे तो फिर तुम लोगों को फर्क भी समझ आएगा कि हाँ यार देखो, वहाँ पे हम डेटा टाइप्स लिख रहे थे, यहाँ पे नहीं लिख रहे। लेकिन अगर हम लोग डायरेक्ट उन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे कोडिंग करने लगे तो तुम लोग को डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होगा, फिर तुम लोग बोलोगे यार उसमें तो नहीं लिखते थे, अब यहाँ पर लिख रहे हैं हम। तो इसलिए स्टार्ट ऐसी जगहों से किया जाता है कि जहाँ पर जो है ना आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना चीज़ों को फेस कर रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा इश्यूज को फेस कर रहे हो। इसलिए हम लोग जो अभी जावा पे पढ़ रहे हैं, लेकिन वही स्टार्टिंग वाली बात जैसे मैंने बोला कि अभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे फोकस नहीं करो, जस्ट लॉजिक्स पे करो। अच्छा भाई ये समझ आया कि इंटीजर के अंदर बस ये फिक्स है, होल नंबर्स आएंगे, सही है। अब इसकी मिसाल ऐसी है, मैं तुम्हें बोलूँ यार एक बंदे के लिए चाय बनानी है, सही है, तो तुम जाओगे, तुम वही पतीला उठाओगे जिसके अंदर एक बंदे की जो है चाय बन सकती होगी, तुम 10 बंदों की साइज वाला या फिर और छोटा पतीला नहीं उठाओगे कि जिसके अंदर से एक छोटा सा एक कप जो है, छोटा जो है पानी गर्म हो सकता हो, या बच्चों का खिलौना वाला नहीं उठाओगे तुम। उसमें नुकसान क्या है, डेटा तो उसके अंदर आ जाएगा, सही है, तुम जो चाय बनाना चाह रहे हो वो चाय तो बन जाएगी, लेकिन अगर ज्यादा छोटा होगा तो एक बंदे के हिसाब से चाय जो है वो गिर जाएगी, सही है। और अगर ज्यादा बड़ा होगा तो चाय जो है उल्टी कम हो जाएगी, क्योंकि जाहिर सी बात है इतना बड़ा तुमने भगोना ले लिया है तो सारी चाय वगैरह जो तो स्टीम बनकर उड़ जाएगी। बहरहाल ये डेटा के अंदर ऐसा नहीं होता, कोई आपने बड़ी डेटा टाइप ले ली है तो आपके जो डेटा है वो भाप बन के उड़ जाएगा, सही है, जस्ट एग्जाम्पल थी। उसके अंदर नुकसान जस्ट ये होता है कि आप जितनी बड़ी डेटा टाइप लेते हो उतनी आपकी मेमोरी का जो साइज वगैरह होता है वो लेती है वो जाके। अब इंटीजर है ना, अब इंटीजर मेरे इतने जहन में नहीं है, ये आई थिंक लेता है 14 तक लेता है ये, सही है, क्या मतलब अभी देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 11 तक, सही है। इंटीजर का साइज है वो 11 डिजिट तक ले सकता है, वो उससे ज़्यादा नहीं लेगा। या मैं यहाँ पे 12 दूंगा तो एरर दे देगा, यहाँ पे एरर पढ़ भी लेते हैं। इंटीजर नंबर 2 लार्ज, सही है ना, कि मतलब इस जो आप पतीला ये यूज़ कर रहे हो, सही है, इसका जो साइज है वो है ही 10 बंदों के खाने बनाने के लिए। अब आप इस पे अगर 20 बंदों के हिसाब से खाना बनाओगे तो आपका खाना जो है गिरेगा, तो ये कहलाता है कंपाइल टाइम एरर, सही है, कि जब आप कोड वगैरह अपना लिख रहे हो यहीं पर ही आपको आईडी एरर दे दे। रन टाइम एरर होता है कि वो यहाँ पर आपको कोई एरर ना दे, सही है, और आप जो अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे हो वहां पर जाके जो है आपका कोई एरर वगैरह आ जाता है तो वो कहलाता है रन टाइम एरर। चलो बहरहाल इसको भी छोड़ो। अच्छा अब ये हो गया इंटीजर। अब यहाँ तक कोई क्वेश्चन है भाई? अनस, हमजा, और आज को नया कोई आया आज? नहीं सही है। सही, इंटीजर समझ आई गया। अब मैं क्वेश्चन करूंगा आगे आगे, सही है ना इसके, क्योंकि ये नीचे पूरे लिखे हुए हैं लॉजिकल। अच्छा इसी तरीके से हाँ
अच्छा देखो, ये इंटीजर, डबल, फ्लोट, ये जो है ना, ये कहलाती है न्यूमेरिक डेटा टाइप्स। न्यूमेरिक डेटा टाइप्स वो होती हैं जिसके अंदर आप लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो, प्लस करते हो, माइनस करते हो, मल्टीप्लाई, डिवाइड, उसका रिमाइंडर निकालते हो, सही है ना। तो ये कहलाते हैं आपके लॉजिकल डेटा टाइप्स, वो अपनी न्यूमेरिक डेटा टाइप्स, सही है। अच्छा, इसके अलावा होती है स्ट्रिंग, होती है स्ट्रिंग, न्यूमेरिक डेटा टाइप नहीं है, मतलब उसके अंदर आप जो है कोई लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते सिवाय प्लस के। लेकिन उसकी नज़र में भी जो प्लस होता है, जो हम समझ रहे होते हैं कि ये एडिशन कर रहा है, वो एडिशन नहीं करता, वो प्लस के लिए कुछ और काम कर सकता है। इसी तरह से करेक्टर एक डेटा टाइप होती है जिसको हम चार बोलते हैं। उसके अंदर जस्ट एक सिंगल करेक्टर आ सकता है, यहाँ मैं लिख के दिखा देता हूँ। अच्छा, अब देखो, इंटीजर ये ना, इसमें मैंने तुम्हें बोला इसके अंदर जस्ट होल नंबर आ सकते हैं, और ये न्यूमेरिक डेटा टाइप है। इसका मतलब न्यूमेरिक डेटा टाइप का मतलब जस्ट नंबर्स आएंगे, सही है। कोई अल्फाबेट्स, कोई स्पेशल करेक्टर नहीं आएगा। अगर मैं यूं लिखना चाहूँ इंटीजर b इज इक्वल टू ABC, एरर आ जाएगा। सही है ना, क्योंकि उसने बोला कि मेरी जो डेटा टाइप है वो है ही नहीं है, मैं जो सेव करता हूँ अपने अंदर सिर्फ नंबर सेव करता हूँ मैं। अब स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग ऐसी डेटा टाइप है जिसके अंदर सब कुछ आ सकता है। हर घर के अंदर एक यूनिवर्सल पतीला होता है, सही है, जिसके अंदर तुम मीठा भी बना रहे हो, जिसके अंदर नहाने आ रहे हो तो पानी भी गर्म कर लो, ये भी कर लो, वो भी कर लो, सही है। लेकिन उसका भी ना कुछ लिमिटेशंस होती हैं, कहीं पर आके वो पतीला भी जो है ना अपने जवाब दे देता है। तो इसी तरीके से स्ट्रिंग जो है ना एक यूनिवर्सल पतीला है जिसके अंदर आप किसी किस्म का भी डेटा डाल दो, लेकिन ये जवाब देता है, ये वहां कर देता है कि इसके अंदर लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं हो सकते, बस, सही है। कि अगर मैं यूं लिख दूं स्ट्रिंग, क्योंकि मैंने बोला मेरा डेटा है उसकी जो टाइप होगी वो स्ट्रिंग टाइप का होगा, v इज इक्वल टू, अब इसके अंदर डेटा देते हो आप डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर देते हो, ये एक सेंटेक्स है, सही है। और इसके अंदर मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, डॉट डाल दूँ, 1 2 3 लिख दूँ, सही है, डॉलर का साइन लगा दूँ, कुछ भी लगा दूँ, सो ऑन, तो ये मुझे एरर नहीं देता, ये चला देता है, सही है। लेकिन इसको जब मैं एडिशन करूंगा तभी हम आगे आगे देखेंगे एक यूनिक सा बिहेवियर आता है, सही है ना। अच्छा भाई, ये इंशाल ने हाथ उठाया है, हाँ इंशाल। नहीं नहीं, कुछ नहीं, कैरी करो। चलो ठीक है, सही है भाई। देखो स्ट्रिंग के अंदर कोई एरर नहीं आता वो, सही है। अच्छा, इसी तरीके से करेक्टर टाइप होती है जिसको हम चार बोलते हैं, सी, इसके अंदर आप डेटा डालते हो सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में डालते हो, सही है। इसके अंदर भी किसी किस्म का भी डेटा डाल दो, 1 डाल दो, 2 डाल दो, ये डाल दो, अच्छा मतलब सिंगल देना है, जो भी देना, सही है ना। ये डाल दो, डॉट डाल दो, या डॉलर डाल दो, या 2 डाल दो, वो एरर नहीं देगा, वो सबको कबूल करता है। लेकिन इसको आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, सही है ना। अब यहाँ पे देखो बोलते हैं एम्प्टी करेक्टर लिटरल, इसका मतलब है कि आप जो अंदर डेटा डाल रहे हो वो एक एम्प्टी है। अब करेक्ट स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग को तुम इन एम्प्टी दे सकते हो, स्ट्रिंग तुम्हें एरर नहीं देगा, सही है। स्ट्रिंग बोलेगा सही है, बस तुम मुझे, तुम्हारी मर्जी है, तुमने भगवाना उठा लिया, यूज करने करो, मसला नहीं है। लेकिन करेक्टर बोलता है नहीं भाई, मैं बहुत छोटा हूँ, मेरे अंदर एक ही डेटा आता है, अब तुम मुझे वो भी नहीं दे रहे यार, ये तो कोई बात ना, तो वहीं पे आपको एरर दे देता है। तो ये कुछ चीज़ें जो हमें जहन में रखनी होती हैं, तो ये इससे ही जो लॉजिकल कुछ ना कुछ क्वेश्चंस मैं पूछ सकता हूँ। तो अभी इन तीनों के अंदर कोई डिफरेंस या कुछ पूछना है, इंटीजर, स्ट्रिंग और करेक्टर में? इंटीजर के डालते वक्त इनवर्ट कॉमा नहीं डालना होता है। नहीं, क्योंकि वो न्यूमेरिक डेटा टाइप है ना। अब ये जो होती हैं ये आपकी स्पेशल डेटा टाइप्स कहलाती हैं, तो इसके अंदर जो है आप ये इन्वर्टेड कॉमास डालते हो। करेक्टर ऐसे याद रखो क्योंकि सिंगल चीज़ आएगी तो इसने सिंगल इन्वर्टेड कॉमास, और स्ट्रिंग क्योंकि मल्टीपल चीज़ें आएंगी तो इसने डबल इन्वर्टेड कॉमास। हाँ भाई अनस, कुछ पूछना है? नहीं भाई, ऑल क्लियर। हाँ भाई हमजा, अब तुम बोलो। क्लियर है। इंशाल। सही है। नहीं भाई, क्लियर है। क्लियर। अच्छा, एक और डेटा टाइप होती है, सही है, जिसका जो जवाब होता है वो तो या तो हाँ होता है या तो ना होता है, ट्रू होता है या तो फॉल्स होता है, वन होता है या तो जीरो होता है। बुलियन बुलियन। बुलियन, बिल्कुल बिल्कुल सही है। अब देखो, अब फर्स्ट करो हमजा है ये, सही है। अब इसके हम ये बोलेंगे इसको बेटा रात का खाना खाओगे, तो ये बोलेगा हाँ या ना, सही है। अब इससे हम पूछेंगे कि भाई पिछली क्लास ली थी, ये बोलेगा हाँ या ना। अब जहाँ पे आपको पता हो कि आपका जो इनपुट है या आपका जो आंसर है या आप जो डेटा डाल रहे हो वो हाँ या ना की फॉर्म में होगा, सिर्फ हाँ या ना, ऐसा नहीं होगा, लंबी नहीं करनी। अब अम्मी ने पूछा खाना खाओगे, अम्मी खाने में क्या बनाया, फिर तुम डिसाइड कर रहे हो आगे आगे, सही है। अब इसमें जो है फिर आपने बुलियन वगैरह यूज नहीं करते क्योंकि उसमें आप लंबी कर रहे हो। जब आपको सिर्फ हाँ या ना का जवाब देना है, जब आप बुलियन को यूज करते हो, उसका लिखने का तरीका सिंपल ये होता है, बुलियन, इसके अंदर बुलियन लिखते हो, सी शार्प में बूल लिखते हो, सही है।
और पाइथन के अंदर भी बोल लिखते हो आप, पाइथन में नाम ही लिखो जब भी चलता है। इसको आप लिखते हो ट्रू, सही है, या लगाओगे आप फॉल्स। अब इसके अंदर अगर मैं 1 2 3 दूंगा ये एरर देगा मुझे, सही है। अब मैं दे दूंगा जे या कुछ स्पेशल करेक्टर या डबल इन्वर्टेड कॉमास, सही है ना, तो ये इसके रेलिवेंट ही नहीं है, इस ये बोलता है सिर्फ ट्रू या फॉल्स हो गया मुझे। अच्छा, न्यूमेरिक डेटा टाइप जो मैं दो बताना भूल गया, और जो हम यूजुअली तो यूज, जया भाई इसमें नल का क्या चक्कर है? नल किस में आता है? नल तो डिपेंड करता है, देखो स्ट्रिंग के अंदर भी नल दे दोगे तुम, लेकिन इसकी वैल्यू जब तुम लेने आओगे या इसकी वैल्यू कहीं पे यूज करने जाओगे ना, तो वो तुम्हें दे देगा नल पॉइंटर एक्सेप्शन। नल पॉइंटर एक्सेप्शन वो होता है कि जब आप किसी ऐसी चीज को फैच करने जा रहे हो, किसी ऐसी चीज को यूज करने जा रहे हो ये जो चीज अभी तक इनिशियलाइज ही नहीं हुई है, जिसके अंदर अभी तक कोई डेटा ही नहीं आया है, सही है। अब देखो कंप्यूटर जो है ना, अब यहाँ पर जो है ना वो एड्रेस नहीं बना देगा, सही है। अभी यहाँ पर ये सामने ही दिख रहा है तुम्हें, हमारी मेमोरी के अंदर इसने कोई जगह नहीं ली हुई होगी, लेकिन ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, इसके हमारी मेमोरी के अंदर एड्रेस बन जाता है। और एड्रेस जब भी बनता है जब कोई डेटा होता है। जब आप किसी चीज को नल असाइन कर रहे हो ना, तो अभी तक डेटा वेटा उसमें कुछ नहीं है, उसने मेमोरी असाइन नहीं करी है इसको, तो इसलिए नल पॉइंट एक्सेप्शन आता है, जो इस चीज की इंडिकेशन होती है कि अभी तक इसको कोई मेमोरी एड्रेस असाइन ही नहीं हुआ। मेमोरी एड्रेस असाइन तब होता है जब उसके अंदर कुछ ना कुछ डेटा मौजूद होता है। सही है। सही है। अच्छा, अब देखो इंटीजर के अलावा होता है डबल, सही है। डबल, मैं इंटीजर का हमने तुम्हें बताया कि भाई इंटीजर जो होता है उसमें सिर्फ होल फिगर्स आती हैं, सही है। डबल के अंदर मिक्सचर आता है, डबल के अंदर अपने होल फिगर्स भी आती हैं, सही है, और डेसिमल वाली फिगर्स भी आती हैं। मतलब अगर मैं लिख दूं 9.5 तो ये मुझे एरर नहीं देगा, मैं जस्ट लिख दूं 9 तो ये मुझे एरर नहीं देगा, सही है। अच्छा, इन दोनों के बीच में एक डेटा टाइप आती है जो कहलाती है फ्लोट, इसको मैं एफ से डिक्लेयर कर देते हैं। इसके अंदर जो भी तुम डेटा दोगे वो हमेशा डेसिमल की फॉर्म में दोगे, सही है। और उसके साथ आप लगाते हो उसको एक्सप्लिसिटली बताने के लिए एफ। ये इसका एक सिंटैक्स है जावा के अंदर या सी शार्प के अंदर, ये इसका एक सिंटैक्स है कि आप फ्लोट जब यूज करोगे आप डेसिमल लगाओगे और उसके साथ आपने एफ लगाना है, ठीक है। अब इंटीजर के अंदर जस्ट होल नंबर स्टोर होते हैं, सही है। फ्लोट के अंदर सिर्फ डेसिमल पॉइंट वाले नंबर होते हैं। अगर तुम्हें कहीं पे होल नंबर देना भी है तो तुम उसके साथ डेसिमल लगा के दो। 3 लिखना है तो 3.0 लिखूंगा मैं। लेकिन डबल जो है, डबल दोनों का मिक्सचर है। डबल के अंदर ये डेसिमल वाले भी आ जाते हैं, होल नंबर भी आ जाते हैं। डेसिमल डाल के लिख दोगे तो वो बोलेगा सही है भाई ये फ्लोट टाइप डेटा आ रहा है मेरे पास। अगर होल नंबर लिख दोगे बोलेगा सही है मेरे पास इंटीजर टाइप डेटा आ रहा है। अब इंटीजर है, सही है, इंटीजर से बड़ी जो टाइप होती है फ्लोट है। इंटीजर छोटा वाला पतीला है, फ्लोट जो है दरमियानी पतीला है, सही है। और डबल जो है वो उससे बड़ा पतीला है। इससे भी बड़ा होता है एक लॉन्ग। लॉन्ग सबसे बड़ी डेटा टाइप होते हैं, लेकिन आप यूज़ नहीं करते क्योंकि कोई रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा यूज़ करता है, सही है ना। अब अगर हम इधर देख लें कि ये कितने यूज़ कर रहा है, 1 2 3, 1 मिनट, 3 4 5, 1 मिनट, ये पता लगेगा, ये पता लगेगा। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 40 41, हाँ सही। 38 पे आके इसने हमें एरर देना स्टार्ट कर दिया। मतलब अगर मैं एक और डालूं 39 करूं तो यहाँ पे इसके जो है साइज खत्म हो जाता है। मतलब इंटीजर का साइज जो था वो जस्ट 11 डिजिट्स तक डेटा स्टोर कर सकता है। फ्लोट जो है वो 38 डिजिट्स तक स्टोर कर रहा है यहाँ पे, सही है। अब डबल को देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हाँ ये यहीं पर ही जवाब दे गए डबल साहब। कितने हैं ये, 1 2 3 11, सही है ना। अब इंटीजर और डबल बराबर हैं, सही है, लेकिन डिफरेंस इस चीज़ का है कि इंटीजर जो है वो जो है सिर्फ होल नंबर स्टोर करता है, लेकिन ये जो जवान है अपने डबल साहब या दोनों स्टोर करते हैं। अगर इसको मैं यूँ लिख दूँ 3.3, सही है। अब देखते हैं कितने ले रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
सही है भाई। और देखो चले आ रहा है मोर देन 60 इसके अंदर आप डिजिट्स ले आते हो अगर आप इसको फ्लोट की नोटेशन के अंदर लिखो, लेकिन अगर आप इसमें होल नंबर दोगे तो ये आपके अंदर 11 ही स्टोर करता है। सही है, तो इसमें डबल जो है ना वो फ्लोट और इंटीजर दोनों का मिक्सचर है। तो इसके अंदर आपके ऊपर छूट होती है, आप 6 डालो ये जब भी एरर नहीं देगा, इसके अंदर आप 6.6 डालो जब भी एरर नहीं देगा। अब सवाल ये आता है कि तुमने कहाँ पर डबल यूज करना है, सही है, कहाँ पे तुमने फ्लोट यूज करना है, कहाँ पे तुमने इंटीजर यूज करना है। देखो अब ये डिपेंड करता है कि तुम्हारा डेटा कैसा है। फर्स्ट करो मैं 2 नंबर को डिवाइड करा रहा हूँ, सही है, मैं लिखता हूँ एक, चलो एक्सरसाइज करते हैं छोटी सी, मैं लिखता हूँ 3/2 इंटीजर के अंदर भी, और यहाँ भी लिख देता हूँ, और 3/2 यहाँ भी लिख देता हूँ। सही है, अभी तुम लोग पहले प्रिंट होने से पहले तुम लोग इसका जवाब दोगे। अच्छा, जैसे ये है ना सिस्टम डॉट जवाब आउट, ये प्रिंट वगैरह में लिख रहा हूँ, तो तुम लोग को ये चीजें सोचने की इंटीजर वाले का जवाब तो नहीं आ पाएगा शायद, क्योंकि इंटीजर, अब ये तो आप लोगों ने बताना भाई। क्योंकि इंटीजर में पॉइंट कैसा आएगा, 3/2 पॉइंट में आएगा आंसर। इंटीजर का 1 आएगा। 1 आ ही नहीं सकता ना, फ्लोट में आ जाएगा उसका आंसर। 1 आएगा। हाँ भाई, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अनस तुम बताओ। देखो यहाँ पे तो एरर नहीं आ रहा, सही है, यहाँ पे मैं तो गारंटी दे रहा हूँ तुम्हें, कोड तो चलेगा, सही है, ये गारंटी मैं दे रहा हूँ। अब अनस तुम बताओ तुम्हारे मुताबिक ए का आंसर क्या आएगा, एफ का आंसर क्या आएगा, ई का आंसर क्या आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यार ये इंटीजर, तो यही बात है कि अपना अगर हम 3/2 कर रहे हैं तो इंटीजर में तो नहीं आ सकता पॉइंट वाला सीन ये। हाँ, अगर तुम 2/2 करते हैं तो फिर 1 समझ आता है। सही है, यही लॉजिक बनी है। फ्लोट में आ सकता है क्योंकि वो पॉइंट वाले नंबर जैसे कि उठा सकता है। सही है, और डबल में भी आ सकता है कि भाई डबल में जो है वो दोनों काम करता है। ये मेरे को लग रहा है। अच्छा, तुम्हारे मुताबिक ए के अंदर आंसर नहीं आएगा, एफ और ई के अंदर आंसर आ जाएगा। हाँ, सही है। अच्छा भाई हमजा तुम बताओ। ए में मेरा भी सेम ही है तकरीबन। ए में इंटीजर की वजह से आंसर नहीं आएगा, बाकी फ्लोट और डबल पॉइंट में आंसर दे देता उनमें आ जाएगा। ठीक है। अच्छा अनम तुम बताओ। जिया भाई सवाल मुझे बताया ना, मैं जरा गया हुआ था, अभी भी आया हूँ। भाई सवाल ये है कि मैंने यहाँ ये 3 इक्वेशंस लिखी हैं, सही है, एक है, एक की डेटा हाँ इंटीजर है, एक की फ्लोट है, एक की डबल है, सही है, और कैलकुलेशन हाँ। तीनों में सेम हो रही है, तीनों में 3/2 हो रहा है, सही है। तो मैंने ये हम्म। बोला है कि पहले से प्रिडिक्ट करो इसका आंसर कि क्या आएगा, ए का आंसर क्या होगा, एफ का आंसर क्या होगा, ई का आंसर क्या होगा। सही है, जवाब दो। हाँ दो। यार मेरे ख्याल में पहले का जावा आएगा, के बारे। पहले का 1 है। एक मिनट ना, ये कौन बोल रहा है, एक मिनट नबील तू रुक। हाँ आप बोलो। यार ए में या तो 1 देगा या फिर कोई एरर दे देगा, क्योंकि ये इंटीजर फ्लोट स्टोर ही नहीं करता। या तो ये होल नंबर दे देगा या कोई एरर देगा। जावा के बारे में मुझे नहीं पता। नहीं नहीं, लैंग्वेज बाकी तो ये छोड़ दो, फ्लोट। अभी तुम्हारी लॉजिक क्या बोलती है कि देखो सामने तो एरर कहीं पे नहीं आ रहा ना, सामने एरर आ रहा होता तो हम बोलते यार एरर दे देगा वो, इस चीज से हाँ तो गारंटी मैं इसमें दे रहा 1 हूँ आंसर एरर आ नहीं जाए। आएगा। अच्छा 1 आएगा। होल नंबर दे देगा ये। और फ्लोर फ्लोर एफ पे और चले ई के जाएगा, अंदर। सही है। इसमें फ्लोट में पॉइंट्स में आंसर दे देगा, डबल में भी पॉइंट्स में आंसर दे देगा। ठीक है। अच्छा यार ये चीज, हाँ, मेरे भी अभी एक क्लिक करिए कि जो हमारा आंसर बनेगा ना वो 1 खाली बनेगा, लेकिन अगर जो फ्लोट है ना उधर जो है वो 1.0 बता सकता है वो। सही है। चलो अनस फ्लोट में 1.5 आएगा,
फ्लोट और डबल में ना वो पॉइंट भी शो करेगा, आगे पॉइंट के बाद 0 भी बताएगा, लेकिन इंटीजर में खाली 1 देगा वो। अच्छा चलो सही है ना, 1.5 1.5। सही है सही है। अच्छा अब आ जाओ नबील, तुम बताओ जरा। 1.5 और 1.5। पहले का आंसर 1 और फिर 1.5 1.5। नबील अनम्यूट करो। हाँ सही है। अच्छा और कौन रह गए? अरम ने नहीं बताया, अरम तुम बताओ। भाई पहले का तो 1 आएगा, अच्छा दूसरे का पॉइंट्स में आएगा और तीसरे का भी शायद पॉइंट में आएगा, यानी वन शायद नहीं, पॉइंट आंसर समथिंग बताओ, होगा। आंसर बताओ, शायद छोड़ो, आंसर बताओ, आंसर क्या है? आंसर बताऊं यार? तीसरे का तो 1.0 होगा शायद, कंफर्म यानी, और यानी डबल वाले का, हाँ डबल का 1.0 होगा, अच्छा इंटीजर वाले का होगा 1 खाली, सही है। और फ्लोट का यार इसको डिवाइड करेंगे तो 1.5 आएगा। तो नीचे भी तो 3/2 है, यहाँ डबल में। तो यार हाँ, चलो भाई सही ने सबने जवाब दे दिए, अब देखते हैं आंसर। ओ ठीक है। ए की वैल्यू जो है इसने लगाई है 1, और एफ की वैल्यू लगाई है इसने 1.5, और ई की वैल्यू, डबल की वैल्यू इसने लगाई है 1.0। ये क्या? ये डबल में 1.0 क्या मतलब, किस लिहाज से बता रहा है भाई ये? ये तो मुझे नहीं पता, ये तो तुम लोग बताओ। हाँ भाई 3/2 का आंसर, डबल तो दोनों आंसर एक्सेप्ट करते हैं ना भाई, इंटीजर भी फ्लोट भी, लेकिन यहाँ पे ये 1.0 जनरेट कर रहा है, 1.5 क्यों नहीं कर रहा? कोई बंदा बता सकता है इसका लॉजिकल जवाब? यार ये फ्लोर पे कर रहा है इसको, और ये कर क्यों कर रहा है ये रीजन मुझे नहीं पता, क्योंकि डबल मैंने कभी यूज ही नहीं करा। सही है भाई। देखो ये मसला ना तुम्हें इस पे नहीं, ये मसला तुम्हें शीर्षाप के अंदर भी मिलेगा। सही है। अब अच्छा ये हम लोग जब फंसे वैसे खुद पढ़ ले, तो ये जब भी मसला आया था, ये एक अजीब सा बिहेवियर शो करता है इसको, जब डिवीजन वगैरह ये कराओ ना, तो ये होल नंबर के अंदर ले आता है इसको, पूरे को होल नंबर बना देता है। 1.0 2.0 कुछ भी करो, उसको होल नंबर बना देता है। सही है। तो एक छोटी सी चीज़ जो मैं ट्राई करना चाह रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये इसका हल होगा। मैं ये करना चाह रहा हूँ कि अगर इसमें हम ब्रैकेट लगाएं तो क्या देगा? अभी भी 1.0 ही दे रहा है, तो ये इसका अपना कोई भंड होता है, ये मुझे समझ नहीं आया था। सही है। अगर किसी को कोई इसका वैलिड जवाब मिल जाए तो वो काइंडली हमसे पूरी कम्युनिटी से शेयर कर ले। अबे यार रिया तेरी आवाज स्लो आ रही है। बेटा तेरा नेट करना चल रहा है। सही है यार भाई। मे बी तो थ्री ज्यादा इस डिवाइड पे। बाई टू का आंसर अगर किसी को पता लग जाए, वो बता सकता हो कि यार डबल के अंदर इसलिए ये बंड आता है, ये इसलिए ये कर रहा होता है, तो बता दे, क्योंकि ये जवाब तो जब से हमने फंसी भाई के पास करे थे, जब भी आ रहा था। अब उसको हम समझे थे फसी दोस्ती भाई ने क्या का मसला है। फसी बस भाई ने क्या रीजन दिया था इसका? फंसी भाई ने ये बोला था कि मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, आगे आके तुम लोग खुद फंसोगे, तो तुम लोग एक्सप्लोर करोगे तो अच्छा मुझे ही बताओगे। तो मैं फंसा नहीं हूँ यार अभी तक, आज तुम्हारे सामने फंसा हूँ तो मुझे याद आया। इसका पंगा यही है कि इस पे फ्लोर वाला मेथड लगा हुआ है। हाँ कर तो ये हर चीज़ को फ्लोर है, क्योंकि अगर मैं ये कर दूँ ना, 5/2 करूँ, अब इसको 2.5 देना चाहिए, लेकिन ये 2.0 देगा। ये 2.5 को फ्लोर में कन्वर्ट कर रहा है, बिल्कुल। जिसकी वजह से 2.0 आ रहा है। क्योंकि ये मैंने बताया ना, डबल जो होता है वो इंटीजर फ्लोट का मिक्सचर होता है, तो ये ऐसे बंड मारता है। तो जब आपको डिवीजन परफॉर्म करानी हो ना, तो कोशिश यही होनी चाहिए आपकी कि आप फ्लोट लो, क्योंकि डबल आपको दगा दे जाता है। वो इस लैंग्वेज में नहीं, किसी भी लैंग्वेज में करोगे ये दगा दे जाता है आपको।
अच्छा, ये मेरे ख्याल में इस वजह से यूज हो सकता है जहाँ पे आपको होल नंबर में ही चाहिए, लेकिन जिस तरह भाई हाँ, बहुत सारे ऐसे होते किस तरह हैं। मैं बताऊँ। अभी तुम लोग जब प्रोफेशनल प्रोग्राम बनाओगे या तुम लोग यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के अपने सॉफ्ट वो बनाओगे, एल्गोरिथम्स लिखोगे, तो बहुत सारी जगहों पे तुम्हें ना ज़रूरत होगी इस चीज़ की कि यार मैं दो नंबर को डिवाइड करूँ, मुझे आंसर ना हमेशा पीछे वाला ही मिलना चाहिए, मुझे डेसिमल चाहिए हाँ, ही नहीं, हमेशा इसमें ज़रूरत। हमारा ना एक काम कम हो गया कि हमें अलग से फ्लोर का मेथड लगाएं, तो अलग से फ्लोर का मेथड लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें। बिल्कुल एक ऐसा ही। स्टेप कम हो गया समझ लो, अच्छा एक भाई, स्टेप कम करा दिया। किसी को कंफ्यूजन है तो पूछ ले, वो यही डबल वाले मसले ही क्लियर कर देते हैं अभी। ये इंटीजर का वन आंसर क्यों आएगा, मुझे इसमें थोड़ा सा मसला है। इंटीजर का वही वाली बात देखो, अब तुम्हारे पास ना अब बोतल है छोटी वाली, सही है ना, जिसके अंदर एक बंदे के लिए पानी आ सकता है, तो वो भरी हुई है, बोतल पूरी भरी हुई है। अब तुम उसके अंदर और पानी डालोगे तो क्या होगा, पहले जवाब दो। पानी बाहर आ जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो जब 3/2 आंसर है, सही है, 3/2 आंसर आता है 1.5। इंटीजर अंडरस्टूड है कि उसने एक्सेप्ट ही सिर्फ होल नंबर्स को करना है, सही है ना, तो वो आपका सिर्फ 1 को रखता है, 0.5 उसमें से गिर जाता है, आपका डेटा ज़ाया हो जाता है। तो इसलिए बोलते हैं कि डेटा टाइप्स अगर आपको पता होंगी, आपको पहले से ही पता होगा यार मेरा जो रिजल्ट है वो डेसिमल में आ सकता है, तो आप वहाँ पर उसके रिलेटेड डेटा टाइप को यूज करो तो ज्यादा बेहतर होता है, वरना आपका डेटा जो है वो खराब होता है। डेटा खराब होता है तो आपके प्रोग्राम की बहुत सारी लॉजिक्स जो है वो फेल हो जाती हैं, जो आंसर आना चाहिए आपका एक्सपेक्टेड आता नहीं है। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे 1.5 आ जाएगा या एरर आ जाएगा, सही है, डबल का एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हाँ डबल और फ्लोट का सेम आ जाएगा, लेकिन वही वाली बात है कि डबल जो है वो जो है उसको राउंड ऑफ कर देता है, लेकिन राउंड ऑफ वो अपर नहीं करता, राउंड ऑफ लोअर करता है हमेशा। मतलब 2.5 आंसर आ रहा है, उसको 3.0 नहीं बनाएगा, उसको 2.0 तक रखेगा, क्योंकि इसके अंदर इंटीजर की भी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज हैं। तो वो आपको पॉइंट में तो आंसर दे रहा है, 0.0 तो लगा रहा है, लेकिन वो राउंड ऑफ वाला सीन जो कर रहा है वो इंटीजर वाला कर रहा सही। है। ये अच्छा भाई, अब एक है मजे की एक्सरसाइज, ये यहाँ लिखी हुई है। अच्छा, बुलियन समझ आई है ना। अब देखो, बुलियन के अंदर हम लोग यूं भी कर सकते हैं कि जैसे हमें लिखे हैं कि भाई मैंने ना फर्ज करो स्ट्रिंग ले लेता हूँ। सही है, अब मैंने डिसाइड ये करना है कि नेम 1 बराबर है नेम 2 के, और नेम 2 बराबर है नेम 3 के। तो मैं कुछ इस तरह लिखूंगा, बूलियन सही है। अच्छा अब देखो, ये जो चीज़ है ना, इज इक्वल्स लिखा है मैंने, नेम 1 लिखा है, नेम 2 लिखा है, ये कंपलसरी नहीं है कि ये लिखो तुम, ये जस्ट एक वेरिएबल नेम है, तुम लोग ABCD लिख दो। यहाँ पे मैं लिख दूँ स्ट्रिंग हमजा इज इक्वल टू अली, स्ट्रिंग अरम इज इक्वल टू ये, या फिर स्ट्रिंग नेम 1 2 3 लिख दूँ मैं, सही है, लेकिन ये कुछ नेमिंग कन्वेंशंस आपको फॉलो करनी पड़ती हैं। जो तरीका है वेरिएबल का नाम देने का, उसका पहला रूल ये है कि वेरिएबल नेम जब भी स्टार्ट करोगे आप, सही है, वो स्टार्ट करोगे आप एक अल्फ़ाबेट से, सही है। बहुत सारे लोग इसको स्टार्ट करते हैं अंडर स्कोर से, सही है ना, वहाँ पर भी एरर नहीं देता, लेकिन ये एक बैड प्रैक्टिस, आप अंडर स्कोर से यूज़ ना करो। लेकिन हालांकि आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इजाज़त देती है कि आप अंडर स्कोर से जो है वेरिएबल नेम स्टार्ट कर दो, लेकिन प्रोफेशनल तरीका ये होता है कि आप एक अल्फ़ाबेट से यूज़ करो, सही है। लेकिन अगर मैं यूं कर दूं वन नेम, तो यहाँ पे वो एरर दे देगा, क्यों, क्योंकि उसका ये तरीका ही नहीं है। या मैं कोई इसका फॉल्स आएगा। इस पर एक मिनट, एक मिनट, जहाँ मैं एक स्पेशल कैरेक्टर लगा दूं, सही है, या मैं यहाँ डॉट लगा दूं, सही है, तो वेरिएबल नेम जितने भी हैं वो स्टार्ट होंगे अल्फ़ाबेट से। वेरिएबल नेम जो क्रिएट हो सकता है वो अल्फ़ा न्यूमेरिक हो सकता है। अल्फ़ा न्यूमेरिक मतलब पहले अल्फ़ाबेट्स आएंगे और फिर न्यूमेरिक डिजिट्स, सही है। स्पेशल कैरेक्टर सिर्फ और सिर्फ एक ही अलावा है आपको इसके अंदर, अंडरस्कोर, ना आप स्पेस दे के कुछ लिख सकते हो, सही है, ना आप डॉट वगैरह लगा सकते हो, स्पेशल कैरेक्टर में सिर्फ अंडरस्कोर अलावा है आपको। तो ये चीज़ अपने सहन के अंदर रखना है, जब आगे आके प्रोग्रामिंग करें या हम कॉपी पेन पे लिख रहे हो, इसमें मैं सेंटेक्स वगैरह कभी, सेंटेक्स अमूमन हम लोग फॉलो नहीं कराते, सही है, लेकिन कहीं कहीं पर जो है हम लोग रैंडमली पूछ लेते हैं यार इसका प्रॉपर सेंटेक्स क्या है, आपको पता होना चाहिए।
ताकि आप बिल्कुल ही जो है ना IDE के अपने मोहताज नहीं रहो कि यार बस IDE मुझे एरर दे देगा कंपाइल टाइम पे तो मैं चेंज कर लूंगा, सही है ना, हिट एंड ट्राई के बुनियाद। अच्छा, इसका तुम लोग के नजदीक क्या आंसर आएगा? नेम 1 और नेम 2 बराबर है। बूलियन लग रहा है तो फॉल्स आएगा। क्यों? नेम 1 में भी यार एलियन फॉल्स नेम आएगा 2 में भी इसका। एलियन, दोनों के नेम सेम तो है एलियन के। रिया फॉल्स है इसका। प्रोनाउंसिएशन सेम है ना। तो यार असल में चक्कर यार मुझे जो पकड़ समझ में आता है यार, इसके एस्की कोड शायद कंपेयर होते हैं, या क्या कंपेयर होता है इसका, बाइनरी में जो कन्वर्जन होती है वो कंपेयर होती है। तो कैपिटल ए जो होता है और स्मॉल ए, ये दोनों अलग अलग होते हैं, सही सही। अच्छा तो आराम इस तुम वजह से इसका बताओ भाई। फॉल्स आएगा। आराम हाँ फॉल्स आएगा। बेटा, तुम क्लास ले रहे हो या घर के कामों में लगे हो इसको चला के, जैसे यूनिवर्सिटी अबे पढ़ते हो? हेलो, तुम्हारे सामने बैठ के क्लास ले रहा हूँ भाई। चलो सही है। अच्छा भाई अनस तुम बताओ जरा इसका आंसर क्या आएगा? फॉल्स। फॉल्स क्यों आएगा? रीजन दो। यार वैसे ये एसक्यू कोड वाला मेरे को थोड़ा क्लिक करा, लेकिन मुझे ये लग रहा था, देख ये ना हम लोगों ने इन्वर्टेड कॉमा में डाला हुआ है, तो वो अगर एज इट इज अगर उसको कंपेयर करें तो वो तो ट्रू होना चाहिए। बिल्कुल, ये इसने जवाब दिया है हमारे लेवल पर आके। अब देखो इंशान ने बात करी बिल्कुल परफेक्ट। कोड कंपेयर जो होता है वो एसकी कोड ही होता है, सही है। लेकिन इसको एक लेमैन की तरह समझाने के लिए, क्योंकि आप जब भी सामने वाले को समझाते हो ना ऐसे समझाया करो कि सामने वाला लेमैन है, उसको कुछ पता नहीं है, एससी कोड वगैरह बाइनरी वगैरह कुछ नहीं पता। अब क्योंकि इसने बोला क्योंकि इन्वर्टेड कॉमास है ना, इसके अंदर जो भी आप वैल्यू डालते हो वो डिट्टो सेम रहती है, सही है। तो वो कंपेयर क्या करेगा, पहले छोटे ए को बड़े ए से करेगा, तो वो यहीं पर ही रुक जाएगा। वो बोलेगा यार छोटा ए बड़े ए के बराबर होता ही नहीं, क्योंकि जब इन्वर्टेड कॉमर्स में आपने कोई चीज रखी है वो तो वो डिट्टो सेम होनी चाहिए, तो इसलिए वो इसका आंसर फॉल्स दे देगा। सही है, सही है, शाबाश अनस। हाँ भाई ये तो बताओ शादी किसकी है? अच्छा भाई, अब ये है, इसको आहिस्ता आहिस्ता मैं बोलता हूँ। ठीक है, ये पहले इसको अनकमिंग करो। हाँ अरे अब तो बताऊँ तो अब पूछने के तो ना शादी है। ये एक मिनट बात सुन, हाँ, ये इसका फिर क्या बना, फिर बुलियन इज इक्वल टू फॉल्स देगा, फॉल्स फॉल्स। वही एसकी कोड वाला सीन हुआ है ना। हाँ, इसकी कोड वाला ही होता है। सही। अच्छा भाई, अब देखो तुम्हारे सामने ये वैल्यूज लिखी हुई हैं। इंटीजर a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू भी 2 है, c की वैल्यू जो है वो है a प्लस b के बराबर, सही है। लेकिन इस लाइन के अंदर a की वैल्यू हो गई b के बराबर, b की वैल्यू हो गई a के बराबर, और c की वैल्यू दोबारा हो गई a प्लस b के बराबर। तो यहाँ पर मैं a b c तीनों स्क्रीन पे प्रिंट कराऊंगा। तो तुम लोग पहले से मुझे बताओ कि a b c का आंसर क्या हुआ होगा, लाइन बाय चलो। अच्छा अनस तुम बताओ जरा, क्या चीज? अब बताओ इसका आंसर क्या आएगा, ए बी सी की वैल्यू क्या बनेगी फाइनल? तुम जो भी अपने दिमाग के अंदर सोच रहे हो ना उसको जोर से बोलो, ताकि हमें पता लगे कि तुम क्या सोच रहे हो। हम लोग को नहीं पता भाई क्या आएगा। अच्छा, ए की वैल्यू 2 है, सही है, और बी की वैल्यू भी 2 है, सही है। सी को हमने ए यानी 2 2 और ये 4 हो गया। अब ये कंपेयर करवा रहे हैं ए बराबर बी के, यानी 2 बराबर 2 के, सही है। अब नीचे स्टेप में गया तो ये फिर बी की वैल्यू जो 2 है जी वजह भाई, वो बराबर है एक ए के, कम्युनिटी की क्लास ले रहा हूँ। यानी अब ये बी की वैल्यू जो है वो वो ये डेटा पढ़ा रहा हूँ, लॉजिक क्वेश्चन। 2 बराबर 2। सही बोल रहा है। करने वाला हूँ। अच्छा भाई हमजा, अब तुम बताओ जरा तुम्हारे जहन में क्या चल रहा है। अच्छा देखो इसकी बेस्ट प्रैक्टिस बताऊं क्या है। अब देखो यहाँ पे वेरिएबल कितने, 3 है, सही है। तो ना 3 कॉलम बना लो तुम अपनी कॉपी के अंदर ही, ए बना लो, सही है, बी बना लो, सी बना लो।
और फिर लाइन वाइज चलो, सही है कि एक पहली लाइन पे हूँ मैं, तो ए की वैल्यू क्या है, सही है, मैंने ए की वैल्यू यहाँ पर टाइप कर देता हूँ मैं 2, सही है। फिर मैंने सोचा बी की वैल्यू क्या है 2, फिर मैंने सोचा सी की वैल्यू है ए प्लस बी, तो ए प्लस बी बनता है 4, सही है। फिर मैं इस लाइन के अंदर आया, अब यहाँ पे मैंने बोला कि ए की वैल्यू बराबर होगी बी के, सही है ना, तो बी की वैल्यू क्या थी 2, तो ए की वैल्यू आपकी फिर क्या हो गई 2, ठीक है। फिर इस लाइन पे आया मैं, इस लाइन में लिखा हुआ है कि अच्छा बी, इस लाइन के अंदर ही जहाँ पे हमने ए की वैल्यू चेंज करी है, यहाँ पर बी और सी के अंदर कोई अफेक्ट नहीं हो रहा, सही है, तो बी और सी की वैल्यू जो है वो मैं सेम ही रखूंगा, यहाँ पर भी 2 रख दूंगा और यहाँ पे भी 2 रख दूंगा, यहाँ पर 4 जो इसकी वैल्यू थी, सही है। अब इस लाइन में चेंज हो रहा है, वो ए के अंदर चेंज नहीं हो रहा है, बी के अंदर हो रहा है, और बी के अंदर चेंज क्या हो रहा है कि जो ए की वैल्यू क्या है 2, तो ए की वैल्यू तो ऐसी की ऐसी रहेगी, बी की वैल्यू जो हमने अभी अभी असाइन करी है 2 असाइन करी है तो 2 हो गई, और सी में कोई चेंज नहीं आ रहा, सी ऐसी कैसी, सही है। फिर मैं यहाँ पर आया, यहाँ पे मैंने बोला ना ए की चेंज हो रही है ना बी की चेंज हो रही है, तो आंखें बंद करके इनकी वैल्यू को ऐसी का लिख लो, सही है। लेकिन यहाँ पे मैंने बोला सी की चेंज हो रही है, सी की क्या है ए प्लस बी, अभी ए की वैल्यू क्या है 2, बी की वैल्यू क्या है 2, तो सी की वैल्यू क्या हो गई 4। तो इस तरीके से अभी मैं आगे जब बढ़ाता रहूंगा ना, तो तुम लोग इस स्ट्रक्चर को फॉलो करो तो आंसर देने में तुम लोग को मसला नहीं होगा, वरना अजीब अजीब सी चीजें सोचोगे तुम लोग, सही। सही है। अच्छा ये तो चलो मैंने अभी तुम्हें यहाँ तक करा दिया, अब एक स्टेप फर्दर चलते हैं, मैंने ये लाइन ने कुछ और लिया है एक्शन, अब बताओ सब लोग करो भाई अपनी अपनी कॉपी के अंदर जहाँ पर भी बैठे हो, दिमाग में सोच लो या कॉपी पे बनाओ, जवाब हर कोई देगा अभी। A equals to C। अच्छा एक बात बताएं, ये जो C की वैल्यू पर जो फोन निकाली थी, तो उस हिसाब से चेक करेंगे ना हम लोग। यार हाँ इसका बिल्कुल, आंसर है 464। तुम कॉलम को फॉलो करो जो मैंने तुम्हें कॉलम रूल बताया ना, तो वही उसी तरीके से तुम्हें खुद ही जवाब पता लग जाएगा, पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 464। 464 चलो सही है, अभी अपने पास रखो, ये पूछूंगा फिर तुम बताना। जो जो करता है हैंड रेस करता है। हमजा का वही है, निशाल तुम्हारे भी वही है। हेलो निशाल। हाँ मेरा भी हो गया। सही है। नोटेशन पे क्लिक हो गया था, वो हट नहीं रहा था। आराम का भी हो गया, सही है। अनस तुम्हारा? अरे किसी की कॉल आ रही है इसके कहाँ से नंबर से आ रही है। ये क्या लगाया है सर पे रिंग से बाद में देखा इसको है ये किस चीज की है अबे स्पीकर की। अच्छा मैंने बोला पता नहीं क्या चीज लगाई हुई है। बार बार आई है।
हाँ भाई अनस क्या हो गया, इतनी लेट हो गया तू? अच्छा मेरा इंतजार हो रहा था। तो तूने बताया नहीं, मैंने बोला जिसका हो गया हैंड रेस कर दो। हो गया तेरा? हाँ हो गया तकरीबन। चलो सही है, स्टार्ट करते हैं आराम से। आराम तुम बताओ क्या आंसर आएगा। 4 6। आराम क्या बोल रहे हो हाँ तुम? हाँ। 4 4 4 6। 4 4 6 सही है भाई। अच्छा भाई अब अगला बंदा लाइन में कौन है? हाँ भाई इंशाल। इंशाल तुम क्या बोलते हो? मैं बोलता हूँ 4 6 4। 4 6 4 ठीक है। अच्छा हमजा तुम बताओ। 4 6 2। हमजा 4 सही है ना, तुम बताओ। 4 4 6 2। ठीक है। ओए, फिर आ रही है। अच्छा भाई अब मैं रन कर रहा ओ, हूँ स्क्रीन पे, ये देख लेते हैं किसने सही बताया। फिर आ रही है उसकी कॉल। भाई 4 4 6 आराम ने सही बताया। अब आराम जो है जिस जिस बंदे आवाज को आएगी वहां आंसर पे? गलत आए आराम ही समझाएगा। आराम जरा इनको समझाओ ये 4 4 6 आंसर कैसे सही आया। आई नहीं अभी मैंने उसको बोलो क्लास चल रही है मेरी। बोल दो, पूछो मैं उसका भाई क्या बोलता है। हाँ बोल जा उससे। मैं बोल रहा हूँ भाई तुम्हारा आंसर सही आया है, बाकियों का तो गलत आया है। 4 4 6 आंसर आया है, सही है ना? सही है। हाँ। तो अभी तुम इन बंदों को समझाओ कि 4 4 6 आंसर किस तरह है। ये 4 4 6 इस तरह है, देखो हमारे पास ऊपर की वैल्यू आ गई थी 2 2 4। सही है ना? स्टार्टिंग पूरी पहली लाइन से। ये सबसे पहले हमारे पास था इंटीजर ए की वैल्यू 2 थी, फिर बी की वैल्यू 2 थी और सी की हमारे पास हो गई थी 4। ठीक है। फिर हम नीचे आए तो हमने लिया ए इज इक्वल टू बी, यानी ए की वैल्यू हमारे पास 2 थी तो ए, बी की वैल्यू 2 थी तो ए हमारे पास 2 हो गया। और फिर जब हम नीचे आए तो बी इज इक्वल टू ए बन रहा है, तो ऊपर जो है ए उसका 2 हो गया था, तो नीचे बी इज इक्वल टू ए हुआ, तो ए और बी दोनों 2 2 हो गए। और फिर नीचे आए तो सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो सी इज इक्वल टू 4 ये हो गया। अब देखो और नीचे है ए इज इक्वल टू सी हुआ, तो सी हमारे पास अभी 4 था तो ए इज इक्वल टू 4 हो गया। फिर आए हम नीचे, पहले हम लाइन से ए सी बी करूं ए बी सी करूं? जो कोड मैंने लिखा हुआ है ना ऐसे लाइन से ही बताओ बस। अच्छा, और फिर सी में आए तो हमारे सी की वैल्यू ऊपर की आ गई थी 4 आ गई थी, और बी की वैल्यू हमारे पास ऊपर जो हो गई थी 2 हो गई थी, तो ये बन गया 4 + 2 6। और फिर हम नीचे आए तो बी इज इक्वल टू ए, जो था हमारे पास ऊपर 4। हाँ, ए इज इक्वल टू सी जो हो गया था, तो ए हमारे पास 4 बन गया था क्योंकि ऊपर सी 4 था। तो नीचे आए तो बी इज इक्वल टू ए, यानी बी 4 बन गया हमारे पास। सही है। अच्छा भैया अभी किसी को कंफ्यूजन है कि ये 4 4 6 आया क्यों? 6 का थोड़ा कंफ्यूजन है, 6 कैसे आया। सही है। देखो इस लाइन तक सी की वैल्यू थी 4, ठीक है। इस लाइन के अंदर मैंने ए को असाइन कर दी सी की वैल्यू, मतलब अब ए की वैल्यू इस लाइन के ऊपर हो गई थी 4। ठीक हो गई कहानी, सही है। अब नीचे मैंने बोला कि सी की वैल्यू के अंदर जो सी की वैल्यू है, ये जो मैंने लिखा हुआ है ना कि सी इक्वल टू सी प्लस बी, इसका मतलब होता है जो सी की वैल्यू है उसके अंदर मैं असाइन कर रहा हूँ सी की वैल्यू। तो इस लाइन तक सी की वैल्यू थी 4 जो कि इस लाइन में हो गई थी, और बी की वैल्यू के अंदर तो कोई चेंज आया ही नहीं है, सही है ना। तो अब सी की पुरानी वैल्यू 4 प्लस बी की वैल्यू 2, तो सी की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर आके 6। तो इस तरह ये 6 है। 6 और ए बराबर है सी के, बी को चू 6 हो गया, सही है। ये हो। अच्छा इंशाल ने हाथ उठाया था। हाँ इंशाल। मैंने हैंड्स डाउन करा था, उठाया नहीं था। अब भैया अभी किसी को कंफ्यूजन है कोई? क्योंकि अभी नीचे बड़ा टाइट सवाल आ रहा है, बस ये फाइनल है, उसके बाद फिर वाइंड अप करते हैं। नहीं है, चलो भाई अब तुम लोगों ने जवाब देना है इसका। आपकी होगी। अब बताओ भाई, ये पूरी इक्वेशन है, सही है। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ए बी सी की वैल्यू क्या होगी सोचो। 10 10 मिनट है टोटल, सही है ना? 15 मिनट में सेशन खत्म करना है।
जया भाई इसको अलग कर दो, ऊपर वाला जो पार्ट था ना उसको थोड़ा सा गैप दे दो जहाँ तक हमने सॉल्व किया हुआ था। पहला पार्ट जो था वो हमारा यहाँ तक था, ये दूसरा पार्ट हमारा यहाँ तक था, फिर ये तीसरा पार्ट है हमारा। सही है। क्या अपना ये जो नया वाला है ये शुरू से करना है, ये ए और बी सी की वैल्यू ये, हाँ बिल्कुल, अब ये या पूरा ये 4 4 6 हो गई है? भाई ये जितना भी कोड है ना इसको हमने टुकड़ों में तोड़ा है कि पहले हम लोग यहाँ तक पहुंचे थे, फिर यहाँ तक पहुंचे, अब आप लोगों ने यहाँ तक पहुंचना है। तो अब बताओ ये नहीं, ये जो पहुंचते ही नया वाला है ना, ए इज इक्वल टू ए प्लस ए, अब ये 4 4 6 तो नहीं लेंगे ना इसमें, ना इसको भाई, करने के लिए? कोड जब एक ही चल रहा है पूरा तो उसको लोगे ना, ये तो ऐसी समझाने के लिए कि अभी तुम लोगों ने यहाँ तक किया है, अब तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा ये चीजें डालनी है। अच्छा, हो गया। और किस कंचाल का हम्म। सही है। आंसर बताओ। एक मिनट, नहीं 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 नहीं, अभी आराम, तुम भी रुक जाओ। हो गया भाई। सही है भाई, वेट करो भाई, 3 बंदों का हो गया, हमजा का बाकी है और हुज़ैफा का बाकी है। चलो हुज़ैफा तो अभी आया है, इसको अगली क्लास के अंदर दोबारा से थोड़ा पीछे का समझा देंगे। हमजा तुम्हारा कज़न है हुज़ैफा ये? नहीं, हुज़ैफा किसने ऐड कराया था मुझसे? भाई हुज़ैफा साहब, आप जो भी यहाँ मैसेज के अंदर ज़रा एक लिख दें, आप किसके लिंक के थ्रू आए थे? भैया भाई मुझे ना इधर क्या कहते हैं, एक तो है C++, उसके बाद वाले में थोड़ा ना C++ क्या लिखा हुआ है ये? ये लिखा हुआ है ये C+=5। अच्छा देखो देखो, एक मिनट, सही है, तुम लोग को एक चीज बता देता हूँ। देखो ये जो मैंने सेंटेक्स लिखा हुआ है ना, इस लाइन के अंदर मैंने लिखा था ये रहा, C=C+B, सही है। इसका मतलब है C की पुरानी वैल्यू मैंने B की वैल्यू ऐड करी है, सही है। यहाँ पर मैंने लिखा है C=C+1, सही है। तो इसका मतलब है जो C की वैल्यू उसमें मैंने 1 ऐड करा है। अगर मैं लिखता हूँ C++, इसका मतलब भी सेम ही है कि C की वैल्यू मैंने 1 ऐड करा है। अगर मैं लिखता हूँ C+=1, इसका मतलब भी सेम है। तो इन तीनों सेंटेक्स सेम ही होते हैं, बस ये प्लस प्लस जो होता है, सही है, इसका मतलब ये होता है कि अब 2 प्लस डालने हैं तो तुम बोलोगे 1, सही है। तुम बोलोगे यार मैंने 2 ऐड करने तो मैं 2 प्लस और डाल देता हूँ, ऐसा नहीं है। बस इसका वैलिड सेंटेक्स यहाँ तक ये कि आप प्लस प्लस लिखते हो, उसका मतलब होता है एक इंक्रीमेंट कर दो, सही है। तो ज़्यादातर जो यूज़ हो रहा होता है सेंटेक्स वो ये वाला हो रहा होता है, C+=1। तो ये और ये दोनों बराबर सेंटेक्स है। इसको वापसी से बात कर देता हूँ ताकि तुम्हारे आंसर चेंज ना हो जिसने पहले कर लिया। ये तो ये समझ से बाहर है, अजीब सा आंसर आ रहा है कुछ। कोई बात नहीं भाई, अभी जो बंदा कर लेगा वो समझाएगा भी, यही तो कम्युनिटी होती है। अच्छा भाई, नबील को वेलकम कर दें सब लोग, नबील आए माशाल्लाह से अभी दोबारा से। वेलकम। भाई जिसका हो गया हाथ रेस कर लो भाई, क्या बैठे थोड़ी रहोगे। चाल का हुआ है, अरम का हुआ है।
अनस का भी हुआ है और हमजा कर रहा है, नबील अभी आया है, जफा का पता नहीं, अभी इसको आवाज़ हमारी जा रही है पता नहीं जा रही। हमजा का हो गया सही। नबील तुम्हारा हुआ? पिछली क्लास के अंदर यही क्वेश्चन था भाई। भाई छुट्टी का टाइम हो गया। हाँ यार बस होने वाली है। चलो भाई अब स्टार्ट करते हैं। चलो इंशाल्लाह तुम बताओ भाई क्या आंसर आएगा। 1 1 और 28। एक बार इंशाल्लाह ने बताया है 1 1 और 28। 28 ठीक है। अनस में लिख भाई ये दिया मेरा। अनस में लिख दिया, अनस में लिख दिया आपने। ओहो गलती से क्रेडिट दे दिया। सही है भाई। अच्छा भाई आप जरा बताएं हमजा तुम्हारे नजदीक क्या आएगा। उसने सॉल्व नहीं हुआ, हमजा भी समझ के बताएगा। चलो ठीक है हमजा को समझाना है। सही है अनस तुम बताओ। जी भाई। हाँ भाई। अपना ए बराबर जो है वो 1, बी बराबर जो है वो 1 और सी बराबर 29। सही है भाई। अच्छा अरम तुम बताओ। अबे एक तो एक कहाँ गायब हो जाते लगा के अरम। अबे तूने मुझे म्यूट कर दिया था। अच्छा बता। भाई मैंने इधर तक किया हुआ सी इक्वल्स टू ए प्लस बी बड़ा तूने आसान प्लस कर सी दिया, का। मेरे से क्या कर रहा था। अबे यार वो आए हुए थे घर पे थोड़े लोग जरा। अभी आंसर बता क्या आएगा। भाई यहाँ तक आ रहे 8 8 22। कहाँ तक, और यहाँ रुक तक जा, करा है तूने, यहाँ तक इससे पूरा ऊपर है? कर, ऊपर 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 यहाँ तक। और हाँ यहाँ तक, इससे ऊपर वाला एक। यहाँ तक। हाँ हाँ चल नीचे की कैलकुलेशन कर जल्दी से बता। अभी कर रहा हूँ, रुक जा। 23 24 29। हाँ 1129। 1 1 29। चलो रन कर ले भाई। हाँ भाई 1 1 29 मुबारक हो भाई। ये सही है भाई। अब अनस समझाएगा। अनस लाइन वाइज समझाओ 1 1 29 आया कैसे, क्योंकि हमजा को भाई पहले तो सबसे आखिर में आंख बंद करके आपने देख लिया कि a इज इक्वल टू 1 असाइन कर दिया, b इज इक्वल टू 1 असाइन कर दिया, बात खत्म हो गई। लेकिन c की वैल्यू निकालने के लिए हम शुरू से देखेंगे कि a और b हमारे पास क्या है। a को दिया हुआ जो हमारे पास 4 सही है, और b को दिया हुआ हमारे पास 4 सही है। a प्लस a यानी ये हो गया 4 जमा 4 यानी 8 हो गया a, b का भी इसी तरह हुआ यानी a और b हमारे पास हो गए 8 8 सही है। c हमारे पास क्या था 6 था ठीक है। अब 6 और 8 और 8 कितने हो गए, ये आपके हो गए 22। अब आपने अगले स्टेप में आए तो देखा सी में इंक्रीमेंट हो रहा है सही है, तो ये 22 से हो गया 23। फिर नीचे आए सी प्लस प्लस का यानी ये भी इंक्रीमेंट का काम कर रहा है, यानी ये हो गया 23 से 24। अब जब आप नीचे आए सी प्लस इज इक्वल टू 5 यानी जो सी की वैल्यू है उसमें 5 इंक्रीमेंट कर दो, ये सीधा सीधा मैं कह रहा है, यानी 24 से हम डायरेक्ट हुए 29। ये आपका हो गया आंसर। जज़ाकल्लाह। भाई मेरा मसला है एक। हाँ भाई बोलो।
सी प्लस प्लस जो है ये मेरे ख्याल में जहाँ तक मुझे याद है ना, सी लैंग्वेज में मैंने पढ़ा था कि जब प्लस प्लस होता है ना तो ये अगले स्टेप में इंक्रीमेंट करता है, और जब ये प्लस 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 सी प्लस लिखा होता है तो वो प्लस प्लस उसी में वक्त इंक्रीमेंट करता है। इंक्रीमेंट करता है, और मतलब प्लस प्लस में पहले इंक्रीमेंट कर देता है, और प्लस प्लस सी में पहले इंक्रीमेंट करेगा, और सी प्लस प्लस में अगले स्टेप में इंक्रीमेंट करेगा। वो लूप के अंदर जब तुम चलाओगे वो जब ये काम करता है, लूप जैसा लिख रहे हो ना तुम, इंटीजर i इक्वल टू 1, हाँ। फिर i इज लेस देन 5, फिर तुम लिख दो प्लस प्लस i, तो वो अब i की वैल्यू हम्म। डायरेक्ट स्टार्ट करता है। अच्छा, वन से स्टार्ट, अच्छा मतलब ये चक्कर लूप का है। हाँ, इस लूप के अंदर वैसे नहीं होता। अच्छा भाई, अब हमजा तुम अगर, बताओ, तुम कहाँ फंस रहे थे? हाँ इंशाल्लाह अच्छा पूछो। इसका पहले ये बताएं, मैं अगर यहीं इसमें पे पहले, फंसा था। हाँ इंशाल्लाह पूछो। मैं बोल रहा हूँ अगर इसमें पहले प्लस प्लस हम लगाए तो प्लस प्लस लगा के देखेगा, प्लस प्लस सी में क्या आएगा, एरर देगा क्या? नहीं, एक बार कर लेते हैं भाई, सीखने के लिए बैठे हैं हम लोग। 29 दे रहे हैं यहाँ पर भी। तो ये सेम यहाँ पे, आंसर है। हाँ यहाँ पर ये मसला नहीं करे, जब लूप कर रहे होंगे ना तो ये तजुर्बे हम लूप के अंदर हम्म। करके देखेंगे कि लूप पे कोई अफेक्ट करता है या नहीं करता। अच्छा सही। अच्छा भाई, अब चलो। आ जाओ आप। कौन है ये? हमजा। हमजा बताओ आप। मुझे ये वाला प्रोग्राम समझ में मसला था, जैसे जैसे बताया था ना अभी सी प्लस वन, मतलब हमने सिक्स प्लस वन कर दिया यहाँ पे। सही है सही है। लेकिन ये जो सी प्लस इक्वल टू 5, ये अच्छा थोड़ा ये मसला तो था। समझ आता है ना, सी इक्वल टू सी प्लस वन। हम्म। सही है, तो ये एक ही चीज है। सही है, सी प्लस प्लस का छोड़ दो ये, चलो उसको कमेंट कर देता हूँ मैं। सही है, लेकिन ये सी प्लस इक्वल टू 5, और अगर मैं लिख दूँ सी इक्वल टू सी प्लस 5 तो बात एक ही होती है। इसका मतलब यही सही। होता है कि सी के अंदर एडिशन करो कितनी, 5। इसका मतलब भी यही होता है कि सी के अंदर सी की वैल्यू प्लस अगली वाली वैल्यू। सही है ना, तो फर्क कुछ भी नहीं होता, वो दोनों की वैल्यू सेम ही होती है। जैसे एक सेंटेक्स है, ये कंफ्यूजन के लिए लिखा जाता है ये थोड़ा सा। बाकी तो और कोई सही। मसला नहीं है। वैल्यूज किस तरह आई थी नहीं, वो तो शायद नहीं होगा ये तुम्हें। वैल्यूज में कोई मसला नहीं है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था यहाँ पे। चलो सही है, अब समझ आ गया दोनों का मतलब क्या होता हाँ। हाँ सही है। है। चलो ठीक है भाई। अच्छा भाई, अब देखो ये क्लास यहाँ पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर जो हमने पढ़नी है ना, वो हमने पढ़ने कंडीशनल ऑपरेटर्स और इफ एल्स की कंडीशंस। सही है, तो ये एक छोटी सी कम्युनिटी है हमारी लेट्स कोड। तो आप लोग का कोई कौन भी सी कोई कंडीशन? सवाल, हमने इफ एल्स की कंडीशन पढ़नी है कि इफ क्या होता है, एल्स क्या होता है। सही है, और उसके अंदर ऑपरेटर्स कौन कौन से यूज होते हैं। सही है ना, उनके मतलब क्या क्या होते हैं, कहाँ कहाँ पर यूज करते अच्छा जया भाई, अगर उसमें भी हम अगर इस तरह की छोटी छोटी एक्सरसाइजेस करें ना तो बड़ा फायदेमंद है। जैसे अभी आज तुमने ये करवाई ना, उसी तरह उसमें भी कोई एक्सरसाइज हो, मिसाल है कोई इफ एंड एल्स की कुछ लग रही हो कंडीशन कहीं पे, हैं। तो बिल्कुल वो हम करें तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। एक्सरसाइजेस सारी ऐसे ही होंगी, क्योंकि लॉजिक्स जब बनाते हैं ना तो लॉजिक्स के अंदर लॉजिकल क्वेश्चंस ही होते हैं। इसलिए हम लोग, मैं तुम्हें जावा पे पढ़ा रहा हूँ, सी शार्प पे पढ़ा दूँ, कल को तुम्हें मसला नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभी मैं सिर्फ लॉजिक्स पढ़ा रहा हूँ। जब मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ा रहा हूँ, जब थोड़ा बहुत सिंटैक्स का मसला होता है बहरहाल, इसलिए अभी सिर्फ हम लॉजिक्स पढ़ रहे हैं, तो लॉजिकल क्वेश्चंस ही होंगे उसके अंदर सारे। सही है ना। अच्छा, अब तुम लोग का कोई भी कोई दोस्त वगैरह, कोई भाई वगैरह हो जो इंटरेस्ट लेता हो, तो ये नहीं सोचना कि यार वो लोग बड़े हैं, वो लोग छोटे हैं, वो दूसरी कम्युनिटी के। ऐसा नहीं है। हमारे पास जो पहले पढ़ के गए, हम लोग ने तो अभी ज्वाइन कराई है लेट्स कोड। फर्स्ट भाई के पास पहले वो पढ़ के गए, वो 30-30 साल के बंदे पढ़ के गए, 45-45 साल के। उस दिन मेरे पास एक 55 साल के अंकल का मैसेज आया व्हाट्सएप मैसेंजर पे कि मैं कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहता हूँ। अभी उनको मैंने बताया नहीं, उनको मैंने बोला था टोपी करा दी थी, क्लासेस नहीं चल रही। सही है ना, तो अभी उनको मैं बताऊंगा तो हो सकता है वो भी आए। तो ये सोचना नहीं ना, ये सोचना कि यार मैं गलत जवाब दे दूंगा, ये बेइज्जती होगी, लोग बैठे हुए, ऐसी कोई सीन नहीं है। सही है, गलत जवाब दो लेकिन जवाब दो, कम से कम अपनी पार्टिसिपेशन को शो करो जिस तरह सब ने शो करा है। सही है ना, तो बस क्लास को ख़त्म करते हैं, और जिसको भी आना हो, जिसको भी लाना हो, मोस्ट वेलकम। कोई इसकी कोई फीस वगैरह कोई चार्जेस नहीं है इसके अंदर, जैसे हम लोग सीखते हैं और दूसरों को सिखाते हैं। अब सही है, जुम्मे को है ना क्लास? जिया भाई एक नंबर दिया है ग्रुप पे, मैंने उसको ऐड कर लेना। चलो उसको कर लेता हूँ। अच्छा जुम्मे को नहीं होगी, क्योंकि जुम्मे को आई थिंक 12 पेबल आ रही, तो हफ्ते को हाँ करते हैं हम लोग क्लास। मिर्चियाँ लगाएंगे। चलो भाई, सही है मेरी तरफ से भाईजान। यही भाई, मेरी अल्लाह तरफ हाफिज़। से अल्लाह हाफिज। चलिए अल्लाह हाफ़िज़। मेरे बेटे बेटे प्यारे भाईयों, अल्लाह हाफ़िज़। ओके ओके भाईजान, ओके। अल्लाह